हेलो स्टूडेंट, कैसे हो मेरे नादान परिंदों। आपके लिए मैं लेक्चर नंबर 14 मोल कंसेप्ट का लेकर आया हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर को सही से फॉलो कर रहे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, और अगर आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। अब बच्चों, ये परसेंट कंपोजिशन हम किस चीज का निकालेंगे, तो किसी गिवन कंपाउंड में हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का कि क्या परसेंट कंपोजिशन है बाय वेट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंट कंपोजिशन। और परसेंट कंपोजिशन के लिए बच्चों हमें मोलर मास का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो सीधा सा इसमें एक ही कंडीशन है कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है किसी एलिमेंट का किसी गिवन कंपाउंड में, तो सीधा हम करेंगे कि वेट ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ओके बच्चों, समझ गए। तो अब मैं एक एक करके सारी बातें आपको मैं बताता हूं और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम भी सॉल्व कराता हूं, तो ध्यान से आप देखें और सीखें। सबसे पहले हेडिंग में आप लिख लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। ओके, अब इसका डेफिनेशन है कि कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट देन वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड इज नॉन एज परसेंट कंपोजिशन एंड फॉर दैट मोलर मास इज रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, और दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और वो भी एक लाइन में, इट इज मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है गिवन कंपाउंड में, उसका जो मास परसेंट निकालेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, परसेंट कंपोजिशन। ओके बच्चों, अब देखें, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं कि आप परसेंट कंपोजिशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप देखो। जैसे अगर मैं बात करूं परसेंट कंपोजिशन का, कंपोजिशन, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, दैट इज मोलर मास। मोलर मास, ठीक है बच्चों। तो अगर आप वेट ऑफ एलिमेंट में डिवाइड कर दें वेट ऑफ कंपाउंड या फिर मोलर मास, है ना, तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंट कंपोजिशन। और साथ में यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 100। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब एक बात मैं बताऊं कि आप परसेंट कंपोजिशन 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकाले, मोलर मास के रिस्पेक्ट में निकाले, या किसी भी गिवन वेट के रिस्पेक्ट में निकाले, परसेंट कंपोजिशन का वैल्यू कभी बदलता नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए। क्योंकि कंपाउंड का अगर आप वेट बदल रहे हैं तो उसमें जो प्रेजेंट एटम है, एलिमेंट है, ऑब्वियसली उसका भी वेट बदलेगा। और जब दोनों को वेट बदल रहा है तो परसेंट कंपोजिशन में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सीधा सा क्या ध्यान रखेंगे कि वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड या फिर मोलर मास इनटू 100। ठीक है, अगर डायरेक्ट वेट कंपाउंड का दिया हुआ है तो उस गिवन वेट में कितना वेट प्रेजेंट है एलिमेंट का वो देख लो, दोनों का रेशियो इनटू कर दो, 100 परसेंटेज आ जाएगा। अगर वेट ऑफ एलिमेंट वेट ऑफ कंपाउंड नहीं दिया हुआ है तो सीधा सा उस टाइम पे आप क्या लेके चलेंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, है ना, और वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीधा फिर क्या करेंगे, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो यहां से क्या आ जाएगा, परसेंट कंपोजिशन। ओके बच्चों, अब एक बात और कि ये जो वेट ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट ये कैसे निकालेंगे, तो सीधा सा नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू मास ऑफ 1 एटम। तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, वेट ऑफ एलिमेंट, है ना, इन 1 कंपाउंड। ओके, अब इसका यूज करके आप अगर 1 कंपाउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एक कंपाउंड में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है ये वेट लेकर चलेंगे।
अगर आप किसी गिवन वेट में निकाल रहे हैं तो उस गिवन वेट में कितना वेट प्रेजेंट एलिमेंट का यूनिटरी मेथड कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे बच्चों, ठीक है। बट सिंपल सा सीधा सा बात याद रखें कि जब भी आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो जिसका आप निकाल रहे हैं उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। और जनरली 99% केस में मोलर मास के थ्रू ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। जैसे यहां देखिए बोल रहा है कैलकुलेट परसेंट composition of carbon and hydrogen in first CH4, second 200 ग्राम CH4, ऐसा लिख के दिया, ठीक है। देखो बच्चों दोनों प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहां सिर्फ क्या लिखा है CH4, तो मतलब यहां आप 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सीधी बात, अगर हम ये फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या जाएगा, वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ CH4 और इनटू 100। तो अब इसमें देखिए इस CH4 में एक ही कार्बन है, इसका वेट कितना 12 ग्राम और हाइड्रोजन कितना है 4 × 1 ग्राम, एक का 1 ग्राम 4 का कितना 4 है ना। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन का वेट कितना 12, CH4 का वेट कितना 12 4 16 और इनटू क्या कर देंगे आप 100, 4 4 जा 16 25, 4 3 जा, तो कितना आ गया बच्चों 75%, ठीक है। दूसरा अगर आप परसेंटेज निकालते हैं किसका हाइड्रोजन का तो डायरेक्ट आ रहा है कि 100 में से 75% कार्बन है तो बाकी जो 25% बचा वो कौन हो जाएगा हाइड्रोजन, ओके। तो अब यहां पे अगर हम पुट कर दें हाइड्रोजन का वेट कितना है 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 16 इंटू क्या कर देंगे आप 100, तो यहां से क्या आ गया 4 4 जा 4 25, कितना आ गया 25%। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको कुछ भी ना दे, कुछ इन्फॉर्म ना करे तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर कुछ दिया है तो उस दिया हुआ वेट में कितना वेट प्रेजेंट है इंडिविजुअल एलिमेंट का वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद निकालेंगे वेट ऑफ एलिमेंट व वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। और एक बात याद रखें कि कभी भी परसेंट कंपोजिशन में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, जो आप 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकाले हैं वही बाद में रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 75% कार्बन आएगा और 25% हाइड्रोजन आएगा। अब चेक करके जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देखो बच्चों कि हमें पता है कि इसका जो 16 ग्राम है इसमें 12 ग्राम प्रेजेंट है, कौन आपका 16 ग्राम CH4 कंटेन 12 ग्राम कार्बन एंड 4 ग्राम व्हाट हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यूनिटरी मेथड लगा के यहां कैलकुलेट कर लो कि 16 ग्राम में 12 ग्राम तो 1 ग्राम में कितना 12/16, तो 200 ग्राम में कितना 200 ग्राम में कितना हो जाएगा 200 इंटू 12/16। तो ये जो वेट है ये वेट किसका आ गया कार्बन का आ गया। कैसे निकाले फिर बताता हूं। जैसे हमने 16 ग्राम में 12 ग्राम क्या प्रेजेंट हमारा कार्बन, तो 16 में 12 एक में कितना 12/16, तो फिर 200 में कितना 200 इंटू 12 क्या आपका 16। तो अब अगर निकाले यहां परसेंटेज ऑफ कार्बन तो क्या आ जाएगा 200 इंटू 12/16, ये वेट निकल गया कार्बन का, डिवाइड बाय टोटल वेट कितना 200 और इंटू क्या आपका 100, तो ये 200 क्या हो गया कैंसिल आउट, वापस से आ गया 12/16 इंटू क्या आपका 100। फिर इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 75%। वैसे अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप निकालें तो हाइड्रोजन के लिए भी आप क्या करेंगे, सीधा सा कंसेप्ट यहां पे क्या लगाएंगे कि देखिए अगर हमको पता है कि 16 ग्राम CH4 में 4 ग्राम प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा 4/16, दोनों साइड 16 से डिवाइड कर दिए थे 16 कैंसिल आउट हो क्या हो गया 1 ग्राम। तो अगर 200 में पूछा तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 4 डिवाइड बाई 16। तो अब यहां आ जाओ, वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाले कितना 200 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 और डिवाइड बाई 200
इंटू क्या आपका 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या आ गया 75%। तो यहां पे ये कैलकुलेशन इस बात का सबूत है कि परसेंट कंपोजिशन बाय वेट कभी बदलने वाला नहीं है फॉर अ गिवन कंपाउंड। फिर वेट में आप बदल दो तो जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट उसका भी वेट बदलेगा, कम कर दो तो उसका भी वेट कम होगा। तो इसीलिए जब भी परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करना हो तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में जाकर बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा। ये तो मैंने आपको इतना बताया समझाने के लिए, बाकी जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस कैलकुलेट करते जाएंगे बच्चों। ओके, समझ गए? चलिए, तो सीधा सीधा बात क्या समझ गए कि वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। जैसे मैं सेकेंड क्वेश्चन यहां बताता हूं बच्चों, यहां लिखते हैं हम लोग कि कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन इन द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अगर C2H6 इथेन का, सेकेंड हम बात कर रहे हैं सपोज SO3 का, थर्ड हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का, फोर्थ हम बात कर रहे हैं यूरिया का, ठीक है, 5 हम बात कर रहे हैं N2O5 का। देखिए, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डाटा सेट करेंगे, परसेंट कंपोजिशन सभी में निकालना है। अब देखिए यहां पे कितने टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, 2, कौन कौन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हम यहां निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन और दूसरा परसेंटेज ऑफ क्या आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले इसके बारे में लिख लो, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू 1, तो 12 टू 24 प्लस 6 क्या हो गया 30 ग्राम, जिसमें यहां पे 2 कार्बन है तो कार्बन का वेट कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 ग्राम और हाइड्रोजन का 6 इंटू 1 ग्राम। तो देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन का वेट कितना है 24 ग्राम डिवाइड बाय कंपाउंड का वेट कितना 30 ग्राम इंटू क्या कर देंगे 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 8 जा 24, 8 10 जा कितना हो गया 80%। ओके, तो ये हो गया परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन कितना 80% इन इथेन, ये इथेन है। यहां अगर आप निकालते हैं तो देखो हाइड्रोजन इसमें कितना 6, तो कितना ग्राम 6 ग्राम, तो 6 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना 30, तो 30 इंटू क्या कर देंगे 100, कैलकुलेट कर लेंगे 6 5 जा 520 जा, तो ऑटोमेटिक कितना आ गया बच्चों ये 20%, है ना। वैसे अगर SO3 का बात करें तो SO3 का मोलर मास आप निकाल लो 16 इंटू 3 और प्लस 32 कितना हो गया बच्चों 80 ग्राम। अब यहां अगर निकालिए परसेंटेज ऑफ सल्फर तो कुछ ना करिए, यहां देखिए कितने सल्फर है 1, इसलिए वेट कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय टोटल वेट कितना 80 इंटू क्या कर देंगे 100, यहां पे कैंसिल आउट हो गया 8 4 जा, तो कितना आ गया यहां से 40%, है ना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से अगर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, है ना, 8 2 जा 3 2 जा 6 इंटू 10 क्या हो जाएगा 60%। तो बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड में 40% क्या आ गया सल्फर एंड 60% क्या आ गया बच्चों ऑक्सीजन। और ये परसेंटेज जो हम निकाल रहे हैं ये किस चीज का परसेंट है, परसेंट बाय वेट, है ना, ऑफ एलिमेंट इन एनी टाइप ऑफ गिवन कंपाउंड। बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड बच्चों आते ही रहता है। ओके, ये कंडीशन। नेक्स्ट देखिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, पहले इसका मोलर मास निकाल लो 6 इंटू 12 और प्लस हाइड्रोजन का 12 इंटू 1 और ऑक्सीजन का 6 इंटू क्या आपका 16, जब पूरा कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 180 ग्राम। इस बार पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे। देखो बच्चों कार्बन का वेट यहाँ पे कितना है 6 इंटू 12, हाइड्रोजन का वेट कितना है 12 इंटू 1, ऑक्सीजन का वेट कितना है 6 इंटू 16। ओके, अब यहां अगर निकाले परसेंटेज ऑफ कार्बन तो वेट ऑफ कार्बन 6 इंटू 12 डिवाइड बाई टोटल वेट 180 इंटू कर दो 100। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे देखिए ये यहां से कैंसिल आउट हो गया 6 3 जा, है ना, तो ये हो गया 3 4 जा, कितना हो गया 40%। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो देखिए हाइड्रोजन कितना 12 डिवाइड बाई 180 इंटू क्या आपका 100, ये कैंसिल आउट हो गया 2 6 जा 3 6 जा, है ना,
20/3 कितना आ गया बच्चों 6.66%। सेम ऐसे ही अगर आप निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा 6 × 16, ओके 6 × 16 डिवाइड बाय 180 और इंटू क्या कर देंगे आप 100। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 = 18 है ना। अब यहां से इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे 16 × 10 और डिवाइड बाय 3, जो वैल्यू आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा किसका ऑक्सीजन का इन ग्लूकोज। ओके बच्चों समझ गए आप। सेम ऐसे यूरिया का हम निकालेंगे, ठीक है। यूरिया का पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखने के बाद पूरा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है C+O NH2, ठीक है। अगर परसेंटेज हम निकालें यहाँ पे नाइट्रोजन का, परसेंटेज हम निकालेंगे कार्बन का, है ना, और परसेंटेज निकालेंगे किसका हाइड्रोजन का, परसेंटेज निकालेंगे किसका ऑक्सीजन का। तो सीधा देखो पहले इसका मोलर मास निकाल लो। यहाँ पे कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16 और प्लस नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है क्या 2, तो 14 × 2 और प्लस हाइड्रोजन कितना है बच्चों 2 और 2 4, तो 4 × 1 और प्लस, है ना, नाइट्रोजन का हमने लिख दिया, हाइड्रोजन का लिख दिया, कार्बन का लिख दिया, ऑक्सीजन का लिख दिया, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 + 16 + 28 और +4, 16 4 20 और ये 40 60, कितना आ गया ये 60 ग्राम आ गया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तो कितना है 2 नाइट्रोजन, तो 28/60 × 100 कैलकुलेट कर लेना, जो वैल्यू आएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो गया। कार्बन का 12/60 × 100, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 12 5 जा 5 20 जा, है ना। हाइड्रोजन का 4/60 × 100, ठीक है। ऑक्सीजन का 16/60 × 100, तो ये परसेंटेज क्या आ गया बच्चों ऑक्सीजन का। तो अब एंड में हम लोग जा रहे किस पे N2O5 पे, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करेंगे आप वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए, बाद में सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। ये N2O5 है, पहले इसका मोलर मास आप निकालो, तो क्या आ जाएगा 14 × 2 और 16 × क्या आपका 5, तो ये 28 और 16 5 जा क्या आपका 80, तो ये क्या हो गया 108 ग्राम, है ना। अब परसेंटेज निकालो किसका नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है बच्चों 2, तो क्या करना पड़ेगा 14 × 2 और डिवाइड बाय 108 × 100, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा बच्चों परसेंट कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। दूसरा है बच्चों परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 × 5 डिवाइड बाय 105 × 100, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आना है वो आ जाएगा, वही कहलाएगा परसेंट कंपोजिशन। सीधा बात याद रखिए, जब भी आपको जिसका परसेंट कंपोजिशन किसी कंपाउंड में निकालने बोल रहा है उसका वेट वहां एग्जैक्ट देख लीजिए, डिवाइड बाय क्या करेंगे आप टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जनरली मोलर मास के हेल्प से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम उसी के रिस्पेक्ट में देगा। और मान लो अगर मोलर मास का यूज नहीं करना है, कभी एग्जैक्ट वेट दिया हुआ है, तो उस वेट में आप फाइंड आउट करो कि एग्जैक्ट किसी एलिमेंट का कितना वेट प्रेजेंट है, फिर आप निकालिए वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 का वैल्यू, वही जो आएगा वही कहलाएगा आपका परसेंट कंपोजिशन। ओके बच्चों, तो ये जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम थे ये मैंने आपको करा दिया। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंट composition of water of crystallization in FeSO4.7H2। ओके बच्चों, यहां कुछ और बोल रहा है कि ये ले लो FeSO4 और .7H2O, है ना, इसमें कितना परसेंट प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहली बात ये कि आखिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो सीधा बात याद रखना कि किसी कंपाउंड में डॉट के साथ जो XH2O प्रेजेंट रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सीधा बात क्या याद रखेंगे कि किसी कंपाउंड के इनसाइड डॉट के साथ जो XH2O प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां भी आपको परसेंट कंपोजिशन ही निकालना है, बट यहां किसी एलिमेंट का नाम उसने नहीं लिया है, प्रॉब्लम ने सीधा बोला है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सीधा देखिए, ये क्या है आपका, ये पार्ट क्या है आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस पार्ट का हमको परसेंटेज निकालना है, तो सीधा क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या करेंगे, इस कंपाउंड में कितने H2O का वेट है वो देखना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड के अंदर वाटर कितना है, 7, मतलब 7 इंटू क्या हो गया, 18। ये वेट किसका आ गया, H2O का। इन दिस कंपाउंड पे लिख देंगे 7 इंटू क्या आपका 18 डिवाइड बाय वेट ऑफ दिस होल कंपाउंड। इस होल में 7H2O भी इंक्लूड होगा, ये इंक्लूडेड है तभी तो यहां इसका वेट ले रहे हैं ना। अब देखिए इसका वेट कितना हो जाएगा, आयरन का 56, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64 और प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू क्या आपका 18। कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा है ना, मान लो ये वैल्यू W आ रहा है, ठीक, तो ये W से यहां डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ क्या आपका H2O इन दिस कंपाउंड। अगर एग्जैक्ट वैल्यू इसका निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 60, 60, 120, 152 और प्लस 278। यहां पुट कर दो आप कितना 278। तो ये आ गया बच्चों आपका परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, किसी कंपाउंड में डॉट XH2O के फॉर्मेट में जो वाटर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर किसी कंपाउंड में उसका परसेंटेज निकालने बोल रहा है तो सीधा क्या करेंगे, वेट ऑफ H2O डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ओके, सीधा बात समझ में आ गया। अगर मान लो यहां बोलता है कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंट कंपोजिशन किसका, एलिमेंट का, तो सीधा आप क्या करते हैं यहां पे कि परसेंटेज ऑफ Fe इज इक्वल टू, देखो इस कंपाउंड में एक ही Fe है तो 56 डिवाइड बाय 278 इंटू 100 कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना 32 डिवाइड बाय 278 इंटू क्या आपका 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन यहां 4 है और यहां एक में एक ऑक्सीजन, और ये कितने टाइम से 7, तो 7 और 4 क्या हो गया 11, तो 11 इंटू 16 डिवाइड बाय 278 इंटू क्या आपका 100, क्योंकि यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन का बात हो रहा है। दूसरा अगर बोल रहा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां तक हाइड्रोजन यहां है, अब कितना है 2 7 14 और डिवाइड बाय क्या आपका 278 इंटू 100। कैलकुलेट जब आप करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा बच्चों आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन। बट ये कैलकुलेट करने नहीं बोला है, कैलकुलेट करने आपको बोला है किसका वैल्यू, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट जाए हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, मैं क्लियर करूंगा। उसके अलावा मैं बच्चों हर एक इंडिविजुअल बच्चों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे जाकर आप मैसेज करें। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, इसी टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन Na2SO4 डॉट 10H2। ठीक, तो कुछ नहीं करिए, पहले यहां लिख दीजिए इसको Na2SO4 डॉट 10H2O। हमने क्या बताया कि जो डॉट के साथ होता है वो क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये डॉट के साथ 10H2O है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना 18 इंटू 10, क्योंकि एक वाटर का वेट कितना है 16 प्लस 2 18, और ये कितने टाइम से 10, तो ये हो गया। और डिवाइड बाय इसका मोलर मास 23 इंटू 2 और प्लस 32 और प्लस इधर से आपका
हो जाएगा आपका कितना 64 और प्लस 10 इंटू 18 180 है ना। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64 और 180। देखो 60 40 100 110 और 110 और 100 210 200 आपका 90 30 20 322 इन 200। ये निकल गया यहाँ पे क्या आपका परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी तरीके से निकालेना। अगर बोला कि बताओ सोडियम का क्या परसेंट है तो 23 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100। सल्फर का बोला तो 32 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू 100। और मोलर मास में सिर्फ यही इंक्लूड नहीं होगा, ये पूरा इंक्लूड होगा क्योंकि डॉट 10H2O भी लिख के दिया हुआ है और डॉट 10H2O उसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, तो मोलर मास है उसे हम काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं, लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम करा रहा हूं इस सेक्शन का और इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो ध्यान से प्रॉब्लम देखें, बहुत बेहतरीन लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन अब देखें, क्वेश्चन है कि 16.5 ग्राम ऑफ ए मेटल combined with oxygen and formed 35.6 gram of its oxide. Calculate percentage of oxygen in the metal oxide। ठीक है, सीधा बात देखिए, बोल रहा है कि एक मेटल है जो अननोन है तो उसको एम लिख दो यहां पे, जो कि कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब इससे मिलके कंपाउंड बन रहा है जो एक ऑक्साइड है, जिस मान लो इसका वैलेंसी x है, ऑक्सीजन का तो 2, तो क्रीस क्रॉस लगा देते क्या हो जाएगा M2OX। ये हो गया आपका क्या मेटल ऑक्साइड, मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब देखें इसको बैलेंस अगर करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको x/2 से, तो बैलेंस भी हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि बताओ इस मेटल ऑक्साइड में परसेंट कंपोजिशन ऑक्सीजन का क्या होगा। तो देखिए यहां तो x अननोन है और जब तक x का वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक हमें यह पता ही नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्ट इस कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट मास ऑफ ऑक्सीजन यहां पे कितना प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, समझ गए। तो इस कंडीशन का भी आप ध्यान रखें। तो अब इसको नॉर्मल मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर हम यहां पे लॉ का अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। अब जैसे यहां आप देखें बच्चों, यहां देखें जैसे ये बोल रहा है कि मान लो ये रिएक्टेंट है, इसका x ग्राम कंबाइन कर रहा है इसके y ग्राम से, तब ये 0 था, बाद में दोनों ये रिएक्ट करके दोनों क्या आ जाएगा 0 और इसका वेट बन गया कितना z। और आपको पता है कि मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन, तो हमने क्या बोला इसका x ग्राम तो x और इसका कितना ग्राम y ग्राम, तो ये x प्लस y ग्राम क्या हो रहा है रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है कितना z। और आप कंसेप्ट लगाओ मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन, तो उस कंसेप्ट से क्या हो जाएगा कि x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट z हो जाएगा, जिसमें x है मास किसका मेटल का, y है मास किसका ऑक्सीजन का और यहां पे z, ये z है इस कंपाउंड का मास। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है 16.5 ग्राम ऑफ मेटल, तो मतलब मेटल का जो वेट है कितना है 16.5, तो यहां पुट कर दी दिस इज इक्वल टू क्या आपका 16.5 प्लस जो वेट है ऑक्सीजन का उसको अननोन रहने दो, और दूसरा एंड फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब ये जो ऑक्साइड बन रहा है उसका वेट कितना है
35.6 ग्राम। मतलब ये जो बना है इसका वेट क्या दिया हो बच्चों, 35.6 ग्राम। ओके, इसका वेट 35.6 ग्राम। तो अब यहां देखो ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब इस वैल्यू को इधर जाके माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35.6 माइनस 16.5। कैलकुलेट करूंगा कितना जाएगा बच्चों, 1 और 19.1 ग्राम। तो मतलब क्लियर है कि जो मेटल था वो पूरा पूरा इधर कन्वर्ट हो गया और उसके साथ कौन इन्वॉल्व हुआ, ऑक्सीजन। तो यहां पे जो यहां था आपका कितना, इसका जो वेट है 16.5 ग्राम, वही 16.5 ग्राम यहां भी प्रेजेंट है कौन, मेटल। बाकी 19.1 ग्राम जो आ रहा है वो वेट हो गया किसका, ऑक्सीजन का। तो बच्चों अब कुछ भी नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि इस M2OX का जो वेट है वो कितना है, 35.6 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन का वेट कितना है, 19.1 ग्राम। इसमें वेट ऑफ मेटल कितना है आपका 16.5 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अगर परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालना है तो सीधा क्या कर देंगे, 19.1 डिवाइड बाय 35.6 इंटू 100। जो वैल्यू आएगा परसेंटेज आएगा किसका, ऑक्सीजन का। और मेटल का क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ मेटल इज इक्वल टू 16.5 डिवाइड बाय 35.6 इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये निकल गया परसेंटेज ऑफ मेटल। बच्चों ये सेगमेंट यहां फिनिश होता है। इस सेगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में आपके JEE में, नीट में आ चुका है। ध्यान से इसको, जो भी कंफ्यूजन है वापस से लेक्चर देख लीजिए अगर कहीं किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो। एंड जाकर प्रीवियस ईयर JEE का, नीट का, आप जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपसे 110% सॉल्व होगा। बाय, क्या बाय, ठीक है, बाय।